झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने 66 प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें पूर्व मंत्री राज पलियार को टिकट नहीं दिया गया है। ऐसे में राज परिवार में बगावत कर दिया है। अब वो राजनीति की नई पारी शुरू करने वाले हैं। मधुपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। रांची से लौटने के बाद मधुपुर स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात किए और अपनी भावनाओं से अवगत कराया। कार्यकर्ताओं ने खुले मन से उन्हें चुनाव लड़ने की सलाह दी है। राज परिवार 12 बजे अपने आवास पर बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर सकते हैं। घोषणा के पश्चात बदले हुए राजनीतिक हालात में मैं अपने आवास मधुपुर में अभी शाम को आया हूं। मेरे चाहने वाले मेरे साथ दिन रात व्यतीत करने वाले हमारे दोस्त, हमारे गार्जियन, हमारे छोटे भाई भारी संख्या में मेरे आवास में भी आए हुए हैं और इन लोगों का सलाह मैं सुन रहा हूं। इन लोगों के सलाह को मैं आत्म मंथन करूंगा और फिर मैं कल आप सबके साथ बैठूंगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रामचंद्र हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। रामचंद्र, पूर्व मंत्री का टिकट काट दिया है भाजपा ने। राज परिवार, क्या लगता है बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल करने वाले क्या? जी राकेश, मैं बता दूं कि राज परिवार मधुपुर विधानसभा से भाजपा के काफी कद्दावर नेता माने जाते थे और प्रदेश भाजपा संगठन में भी उपाध्यक्ष के पद पर में थे और तमाम जो भाजपा के विभिन्न जो कार्यक्रम हुआ करती थी सभी कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेते थे, आगे बढ़कर रहते थे, जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर थे। यूँ कहें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकाल से और वहां से इन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली है और पूरी तरह से गांव-गांव लोगों से संपर्क था। लेकिन 2 बार ये एक बार विधायक भी बने और फिर 2014 में चुनाव जीत करके पार्टी ने इन्हें मंत्री भी बनाया और श्रम मंत्री रहे। इनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा। लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ उस समय गंगा नारायण सिंह आरसू से लड़ चुके थे और तब ये हार गए और हफीजुल हसन, माफ कीजिएगा, कि हाजी हुसैन अंसारी साहब उस समय जीते। और उसके बाद फिर दूसरी बार जब हाजी साहब के निधन के बाद जब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में फिर इन्हें मात मिली, इनका टिकट काट दिया गया और गंगा नारायण सिंह को भाजपा में वे शामिल हुए और उन्हें टिकट दिया गया। और उस समय गंगा नारायण सिंह 1 लाख वोट लाए थे और हफीजुल हसन की जीत हुई थी। लगभग 5000 वोटों से हफीजुल हसन जीते थे। और इस बार फिर राज परिवार को यह आशा थी कि पार्टी इन पर विश्वास जताएगी, क्योंकि ये बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और पार्टी को सींचा है। मधुपुर में समझ लीजिए भाजपा को अगर तैयार किया है तो वो राज परिवार ने तैयार किया है और तमाम भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको अपार स्नेह राज परिवार जी से है। जब ये रुष्ट हुए तो ये रांची गए, प्रदेश कार्यालय में इन्होंने फरियाद लगाई और उन्होंने कारण पूछा कि क्यों मेरा टिकट क्यों काटा गया। तो वहाँ कोई वैसा स्पष्ट जवाब नहीं मिला। वे फिर लौट कर आए, कार्यकर्ताओं से राय मशवरा किया उन्होंने। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम सभी आपके साथ हैं। इन्होंने साफ तौर पर सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि आप सभी मेरे लिए, मैं चुनाव नहीं, आप चुनाव लड़ेंगे। आप सभी अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से आप पोस्ट करें कि कल बैठक है 12 बजे, आज के लिए बैठक रखी गई है। सभी लोग, जितने लोग पोस्ट करेंगे, मैं उसी आधार पर मैं ये अपेक्षा रखूंगा कि कौन कौन मेरे साथ हैं और तभी मैं कोई ठोस कदम उठाऊंगा। तो कल की बातचीत से जैसा लगा कि बिल्कुल रामचंद्र, देखना होगा कि मधुपुर में पूर्व मंत्री राज परिवार और बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें पैदा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर अपडेट जानकारी के लिए।